बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां पे मुर्गियों को डायपर्स पहनाए जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से दो जजीरे हैं जो सिर्फ 2 मील के फासले पर हैं मगर उनके दरमियान 21 घंटों का फर्क पाया जाता है? आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में भी बताएंगे जो अपना सर खुद काट देता है और फिर भी जिंदा रहता है। टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त सैयद अतीब। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। साथ में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, योगा एक ऐसी शानदार एक्सरसाइज है जो कि मॉडर्न दौर में काफी मकबूल हो रही है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां जानवरों को भी योगा करवाया जाता है? जी हाँ, अपनी नौइयत का ये सबसे मुनफरिद शहर अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में वाक़ है और इसका नाम है टैम्पा। नाजरीन, इस शहर में खास तौर पर बकरियों को योगा करवाया जाता है और इस योगा की जानिब लोगों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए इसमें कुत्तों, बिल्लियों और दीगर जानवरों को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन कई दहाइयों से टैम्पा शहर को परिंदों का मस्कन भी कहा जाता है और यहाँ की पुरानी मट्टी से बनी हुई गलियों में मुर्गियों को हर वक्त चलते फिरते देखा जा सकता है। लिहाजा अब वहाँ बाकायदा तौर पर मुर्गियों को भी योगा का हिस्सा बना दिया गया है ताकि लोगों में मजीद शऊर बेदार किया जा सके। मोहतरम नाज़रीन, इस मकसद के लिए टैम्पा शहर के एक होटल में मुर्गियों को योगा की इफ्तिताही तकरीब में शामिल किया गया और इस होटल के डायरेक्टर लाइफस्टाइल का कहना था कि जब ये इवेंट मुनक्किद किया गया तो मैं बहुत नर्वस था मगर आखिर में ये एक कामयाब तजर्बा था जिसकी वजह से टैम्पा के लोगों को यकजा करने में मुझे काफी अच्छा लगा। नाज़रीन, जहां योगा करने वाली एक खातून का कहना था कि वो वर्जिश के दौरान मुर्गियों की आवाजों से काफी महसूस होती हैं और उन्हें काफी सुकून मिला। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस योगा एक्सरसाइज में शिरकत से कबल और शिरकत के बाद मुर्गियों को अच्छी तरह नहलाया धोया जाता है और उन्हें डायपर्स पहनाकर योगा फ्लोर पर छोड़ा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जजीरा नुमा मुल्क ग्रेनाडा के बारे में इससे पहले आप हमारे चैनल की एक वीडियो तफसील से देख चुके हैं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे जजीरों के बारे में बताने वाला हूं जो जोग्राफियाई तौर पर आपस में सिर्फ 3.8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं, मगर दोनों के दरमियान 21 घंटों का फर्क पाया जाता है। सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन ऐसा आखिर क्या है और कैसे मुमकिन है? चलिए जान लेते हैं। नाजरीन, ये 2 जजीरे रूस और अमेरिका के बॉर्डर्स के बिल्कुल दरमियान में वाक़ हैं और उन्हें डियोमाडो आइलैंड कहा जाता है। रूस और अमेरिका के दरमियान लड़ी जाने वाली कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान समुद्री रास्ते को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस समुद्री रास्ते को बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है और इसी बेरिंग स्ट्रेट के बिल्कुल दरमियान में 2 जजीरे जिन्हें लिटिल डिमाडे और बिग डिमाडे कहते हैं वाक़ हैं। इन दोनों जजीरों को अमेरिका और रूस का बॉर्डर तो अलग करता ही है मगर इन्हीं 2 जजीरों के दरमियान इंटरनेशनल डेट लाइन भी वाक़ है और ये वो जगह है जहां पर दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। यानी इस लाइन के एक तरफ दिन होता है तो दूसरी तरफ रात। इसी तरह इस लाइन के एक तरफ तारीख दूसरी तरफ की तारीख से आगे होगी और यहाँ टाइम के दरमियान 21 घंटों का फर्क आ जाएगा। यानी अगर यहाँ एक जजीरे पर रात के 12 बज रहे हों तो ठीक उसी वक्त दूसरे जजीरे पर अगली रात के 8 बज रहे होंगे। रूसी हुदूद में दाखिल होने के बायस बड़े जजीरे पर कामचाटका स्टैंडर्ड टाइम का इत्तलाक होता है जो आलमी मायारी वक्त के मुकाबले में 12 घंटे आगे है। इसके बरक्स अमरीकी हुदूद में दाखिल होने की वजह से छोटे जजीरे पर पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम का इत्तलाक होता है जो आलमी मायारी वक्त से पूरे 8 घंटे पीछे है। इस तरह सिर्फ 3.8 किलोमीटर दरमियानी फासले के बावजूद इन दोनों जजीरों के दरमियान वक्त एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ है। फैक्ट नंबर 3, हम में से अक्सर लोग कॉफी के बेहद शौकीन होते हैं और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। दोस्तों, क्या आपको कॉफी पसंद है? अगर कॉफी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। लोग कॉफी को मुख्तलिफ चीजों के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं जैसे बटर कॉफी, एस्प्रेसो टॉनिक्स या चॉकलेट कॉफी वगैरह।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब मार्केट में एक ऐसी कॉफी भी दस्तयाब है जो पानी की तरह शफाफ है और देखने पर ऐसा लगता है कि ये पानी ही है। ये कॉफी स्लोवाकिया से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों डेविड और एडम नागी ने लंदन में रहते हुए इजाद की है। उन्हें इसकी रेसिपी यानी तरकीब की तैयारी में तकरीबन 3 माह का अरसा लग गया। उनका कहना है कि हमने इसका नाम क्लियर कॉफी रखा है और इसे खालिस पानी और हाई क्वालिटी अरेबिक कॉफी बीन से तैयार किया है। मजीद बताते हैं कि इसमें किसी किस्म के केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, चीनी या किसी भी किस्म के दूसरे स्वीटनर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाजरीन, ये कॉफी शीशे की बोतलों में सिर्फ बर्तानिया में दस्तयाब है और उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि देखने में भले ये पानी की तरह नजर आती है मगर इसका जायका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉफी की तरह है। डेविड और एडम का कहना है कि उन्होंने ये रेसिपी इसलिए बनाई है ताकि ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा कॉफी पीने की वजह से दांतों पर लगने वाले धब्बों से परेशान रहते हैं, इस मसले से छुटकारा दिलाया जा सके और कॉफी में मौजूद निकोटीन और दूसरे मुज़रे सेहत असरात से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाई जा सके। अगर आप बर्तानिया में मुकीम हैं तो क्लियर कॉफी की 2 बोतलें आपको $7.5 में किसी भी स्टोर से आसानी से मिल सकती हैं। अगर आपने ये ट्राई की है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, नाजरीन, दुनिया के हर मुल्क के अपने अपने अलग अलग कवानीन होते हैं। कुछ ममालिक के कवानीन इंतहाई सख्त हैं जबकि कुछ ममालिक के बहुत नरम। और आप इतना तो जानते होंगे कि शुमाली कोरिया अपने इंतहाई अजीब और सख्त कवानीन की वजह से दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है, जहाँ की आवाम को काफी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर खवातीन जहाँ के सख्त तरीन कवानीन के ज्यादा ज़ेर असर हैं। इन्हीं अजीबो गरीब चीजों में शुमाली कोरिया में पाई जाने वाली एक अजीबो गरीब चीज एक्चुअल फैशन पुलिस है। एक्चुअल फैशन पुलिस एक अजीबो गरीब नौयत की पुलिस है जिसका मकसद ये होता है कि वो यहाँ की औरतों को लिबास, बालों और किसी भी गैर मुल्की फैशन को अपनाने से मुतल्लिक आगाही फराहम कर सकें। अगर कोई औरत तंग लिबास, खुले बालों या फिर किसी गैर मुल्की फैशन को अपनाते हुए देखी जाती है तो फैशन पुलिस उस औरत को वहीं पर रोककर मना कर सकती है, उसे जुर्माना लगा सकती है या फिर उसे जेल भी भिजवा सकती है। नाज़रीन, अगर कोई खातून अपने लिए खूबसूरती का आइडियल तलाश करना चाहती हो तो वो सिर्फ ट्रैफिक लेडीज का इंतखाब कर सकती है जो कि अपनी गुड लुक्स की बुनियाद पर सिलेक्ट की जाती हैं और महज 26 साल की उम्र से पहले रिटायर कर दी जाती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 5, दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि छिपकली खतरे के वक्त अपने जिस्म से अपनी दुम को अलग कर देती है और अक्सर दूसरे जानवर भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जापान के माहिरीन ने समंदर में पाए जाने वाले सी स्लग्स या सी स्नेल यानी समंदरी घोंघों की 2 ऐसी अक़साम भी देखी हैं जो खतरे के वक्त अपना सर काट देती हैं और फिर भी जिंदा रहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कटा हुआ सर समंदर से खुराक खाता है और धीरे धीरे कटे हुए सर के नीचे पूरा धड़, आज़ा और दीगर निजाम तश्कील पाता है और इस तरह एक नया सी स्लग यानी समंदरी घोंघा बन जाता है जिस पर सर पुराना और धड़ नया होता है, जो न सिर्फ हरकत भी करता है बल्कि फजला भी खारिज करता है और 2 से 3 हफ्ते बाद जानवर का दिल और इससे वाबस्ता निजाम समेत पूरा जिस्म बन जाता है, जबकि बगैर सर वाला धड़ भी कई हफ्तों तक जिंदा रहता है। उसका भी दिल धड़कता रहता है मगर वो अपने जिस्म पर सर नहीं बना पाता और आखिरकार गल सड़ जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि सी स्लग ऐसा उस वक्त करते हैं जब उनके जिस्म में कोई पैरासाइट दाखिल हो जाता है जो उन्हें बीमार करने का बाइस बन रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो अपने बीमार जिस्म को खुद से अलग कर देते हैं और अगर वो ऐसा न करें तो खुद भी मौत का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और आपसे जाते जाते गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।